बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री सबसे पहले बंद कर देनी चाहिए। उनके अंदर इतनी हिम्मत है तो ये बंद करके दिखा दें। मुंबई की पहली बार जब आयोजन है तो पक्ष क्या और विपक्ष क्या, जी। हम लोग तो ना पक्ष। ये जो लोग हैं ना, ये जो ऊपर बैठे चंद दो चार जो नेता हैं, ये समझिए कि यादवों का इस्तेमाल करके जी। अपनी राजनीति चमकाना चाहिए। और 1 महीने के अंदर में उसने वो प्रदर्शन करके दिखा दिया जो 5 साल तक कोई पार्टी लगातार लगी हुई थी, लगातार करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करने के बाद भी जी। वो स्थान नहीं पा सकी। नमस्कार, मैं शिवम और आप देखना शुरू कर दिए सच एक्सप्रेस। आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ जेजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर जी हैं और इनसे हम बिहार की राजनीति पे भी बात करेंगे और इस समय जो मुद्दा चल रहा है बिहारियों को लेके उस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र के एक नेता हैं राज ठाकरे। उन्होंने बिहार के साथ साथ जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको लेके उन्होंने बयान दिया है कि हिंदी हमारी भाषा नहीं है। अगर वो लोग हिंदी हमारे ऊपर थोपते हैं तो लात मार के उनको महाराष्ट्र से बाहर कर दिया जाएगा। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो उनको महाराष्ट्र से और मुंबई से जी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री सबसे पहले बंद कर देनी चाहिए। उनके अंदर इतनी हिम्मत है तो ये बंद करके दिखा दें। मुंबई की आधी अर्थव्यवस्था फिल्म से चलती है जी। और हिंदी फिल्म से चलती है, तो इतनी उनके अंदर हिम्मत है कि ये कर सकते हैं। जी। देखिए, बयानबाजी कर देना कि मैं हिंदी को लात मार के बाहर निकाल दूंगा, महाराष्ट्रियों को महाराष्ट्र, देखिए ये देश एक है। जी। भाषा के भेदभाव में आप किसी को अलग नहीं कर सकते हैं। राज ठाकरे गरीब तबके के लोगों को ज़रूर मार सकते हैं, उनके गुंडे जो हैं 1-2 गरीब लोगों को ज़रूर मार सकते हैं, लेकिन कोई उनके लेवल का लोग होगा उनको वो हाथ नहीं लगा सकते, इतनी उनकी हिम्मत नहीं है। जी। तो मैं तो उनको कहूँगा कि भाई जो भी आप बयान देते हैं एक मर्यादित राजनेता की तरह बयान दीजिए। और हिंदी और मराठी हम सबका सम्मान करते हैं। ये भारत है, भारत में हर व्यक्ति को रहने का अधिकार है। आप उसको किसी भी धर्म और किसी भी भाषा के नाम पर बांट नहीं सकते। देखा जाए तो इस बार के विधानसभा से निराशाजनक आप लोग का प्रदर्शन, खास करके देखा जाए कि अब जो है युवाओं में काफ़ी लोकप्रियता देखने को मिल रही है, युवाओं को भी आप लोग जोड़ रहे हैं। किस तरह से अब आप लोग काम करेंगे धरातल पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आप लोग का बना ही है, लेकिन धरातल पे आप लोग किस तरह से काम करेंगे? सोशल मीडिया पे तब है जब धरातल पे है। जी। धरातल पे ही है, इसके बाद ही सोशल मीडिया है। ऐसे नहीं कि खाली सोशल मीडिया है तो ही मतलब नहीं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नहीं, वो मैं देखिए, अगर आप ज़मीन पे सोशल मीडिया पे वही दिखता है जी। तो ज़मीन पे काम होता है। जी। जो सोशल मीडिया पे काम होता है वो ज़मीन पे थोड़ी दिखता है। जी। जो ज़मीन पे, जैसे मैं आपसे रिकॉर्ड आप बात कर रहे हैं तो ये तो लाइव बात कर रहे हैं ना, जी। तब ना वहाँ दिख रहा है। तो यही चीज़ है, तो हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं तो दिख रहा है। और रही बात निराशाजनक हार की, तो हम लोग हारे कहाँ। आप देखिए कि 1 महीने की कोई पार्टी है जी। और 1 महीने के अंदर में उसने वो प्रदर्शन करके दिखा दिया जो 5 साल तक कोई पार्टी लगातार लगी हुई थी, लगातार करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करने के बाद भी वो स्थान नहीं पा सकी जो स्थान हम लोग पा लिए। जी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत निराशाजनक हार रही। हाँ, हम लोगों ने इस बार अपने आप को स्थापित ज़रूर कर दिया कि जनशक्ति जनता दल कौन है, जनशक्ति जनता दल का नेता कौन है और जनशक्ति जनता दल का विज़न क्या है। जी। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है सामने, जिसमें वो कह रहे हैं कि 100 दिन तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा, 100 दिन के बाद मैं सरकार के कामों का जायजा लूँगा, सरकार से सवाल पूछूंगा कि कितना काम उन्होंने किया है। इसको लेके क्या कहेंगे? 100 दिन तक चुप रहेंगे? तो वैसे भी अभी तो मतलब 2 महीना तक चुप ही थे, फिर 100 दिन चुप रहेंगे बस, और क्या। इसको लेके कुछ कहेंगे नहीं आप? मैं क्या कहूँगा, जब वही खुद ही कह रहे हैं कि मैं चुप रहूँगा, तो मैं इसमें क्या कहूँगा। लैंड फॉर जॉब मामले में भी कहीं ना कहीं जो कोर्ट है उन लोग के ऊपर मुकदमा तय कर दिया है। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, अब माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आता है जी। तो उसका सबको सम्मान करना चाहिए, हम यही कहेंगे। आरजेडी के एक सांसद हैं जो एक जाति के को लेके गाली गलौज कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं यादवों को लेकर, और खास करके देखा जाए कि जो आपके यादव समाज से आते हैं, जो ये आरजेडी के सांसद हैं वो भी यादव हैं, और कहीं ना कहीं वो यादवों को लेके गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये आरजेडी का चाल चरित्र रहा है। जी। जो आरजेडी
यादव जाति को कहती है कि वो जाति हमारी है और यादव जाति कहती है कि आरजेडी हमारा पार्टी है। जी असल में ये जो लोग हैं ना, ये जो ऊपर बैठे चंद दो चार जो नेता हैं, ये समझिए कि यादवों का इस्तेमाल करके जी अपनी राजनीति चमकाना चाहती है जी और उन्हीं को गाली देती है। और आज भी अगर आप वाकई में देखिएगा तो यादव समाज की जो दुर्दशा है, जी बहुत अच्छा नहीं, मतलब आज भी बेचारे लोग, मैं अब जो देखता हूँ गांव में जाता हूँ, चंद कुछ कुछ लोगों को छोड़कर आप भी देखिएगा कि उनकी बहुत बहुत बुरी दुर्दशा है। आज भी उनके लिए कई सारी चीज़ नहीं है। आज भी कई गरीबी की लाइन से भी नीचे वो लोग जी रहे हैं। लेकिन मसला क्या है कि एक पार्टी में बंधकर वो जिस तरीके से काम कर रहे थे, जी वो भले पार्टी उनके लिए सम्मान की बात करे ना करे, वो भले पार्टी उनको हमेशा इस्तेमाल करे, लेकिन वो भगवान की तरह इस पार्टी को पूजते थे और वाकई में इस पार्टी ने उनको छलने का काम किया। जी जब उस पार्टी में आप देखिए कि हमारे आदरणीय नेता तेज प्रताप जी थे, जब उनको छल लिया, वो किस जाति से थे, जब उनको तो बाकी वोटरों की क्या ही मतलब वो है। तो ये तो इन लोगों का काम है जी और ये वोट भी उनसे चाहिए और गाली भी उनको देंगे। तो यादवों को तो मैं क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा कि अब समय है, अब आँख खोलिए जी और अपने बच्चों के भविष्य को देखिए। अपना भविष्य तो चलिए जो है सो है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करिए और जाति पाति से ऊपर उठकर जी एक अच्छी पार्टी में आइए, एक अच्छी पार्टी को अपना आधार बनाइए और वो पार्टी है जनशक्ति जनता दल, जी जो जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर काम कर रही है। जी। अच्छा, आप लोग एक भोज का आयोजन किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखा जाए तो उसमें एनडीए से लेके जितने भी बिहार में पॉलिटिकल पार्टी हैं, सब में आप लोग जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। किसकी इस बार सियासी खिचड़ी पकने वाली है? क्योंकि देखा जाए तो एनडीए में सबसे ज़्यादा करीबी आप लोग, मतलब निकटतम बनती जा रहे हैं आप लोग उसमें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग तो पहली बार कोई आयोजन कर रहे हैं और इसी आयोजन में हमारा कर्तव्य बनता है कि पहली बार जब आयोजन है तो पक्ष क्या और विपक्ष क्या। जी हम लोग तो ना पक्ष में है ना विपक्ष में है, तो हम लोग तो भाई सबके साथ हैं और जो अच्छा काम करेगा जी हम उनका साथ देंगे। जाहिर सी बात है, हमारे विचारधारा के साथ जो चलेगा हम उनका साथ देंगे। तो हमने सबको आमंत्रण देने का काम किया है और सबको बुलाए भी हैं जी। और सब लोग आएंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। मुकेश साहनी को भी निमंत्रण दिया गया है। तेजस्वी यादव को निमंत्रण गया है कि नहीं? नहीं, एकदम एकदम उनको भी निमंत्रण जाएगा। मुकेश सैनी जी को भी निमंत्रण गया है और सबको, मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति को निमंत्रण जाएगा, जी हर लोगों को निमंत्रण जाएगा और नेताजी खुद ही निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। बाकी हम लोग अपना अलग व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और नेताजी सबको निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, उन्हीं के पार्टी के एक सीके त्यागी थे, जिन्होंने उनको केसी त्यागी, जिन्होंने भारत रत्न की मांग की थी नीतीश कुमार के लिए, और जिसके बाद से ऐसा खबर चलने में आ रहा है कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आप लोग क्या चाहते हैं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? देखिए, भारत रत्न मिलने का जो विषय है, तो हर उस व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए जो व्यक्ति भारत के लिए काम कर रहा हो, भारत के सम्मान के लिए काम कर रहा हो, भारत में जो जाति या भारत में जो धर्म या भारत में जो विकास होना चाहिए या भारत का एक क्या मॉडल होना चाहिए, अगर कोई ऐसा नेता है और जिसने ये सब तरह का काम किया है, तो निश्चित रूप से उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। जो सामाजिक न्याय की बात करता है, जो समाज में जिसने परिवर्तन लाया है या उनके वजह से जी समाज में कुछ बेहतर हुआ है, तो ऐसे हर नेता को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या लगता है कि उन्होंने उस तरह से काम किया है कि नहीं, नीतीश कुमार ने? देखिए, उनके आने से तो बहुत सारा फ़र्क तो पड़ा ही है, ऐसा तो नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ा है। मैंने कहा क्या, मैंने तो यही कहा कि भाई जो भी व्यक्ति जिन्होंने सामाजिक समरसता की बात करी हो और उसको वाकई में पटल पर लाने का काम किया है, वैसे लोगों को निश्चित रूप से भारत रत्न मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, आप भी इसकी कह रहे हैं कि मिलना चाहिए नीतीश एकदम कुमार? एकदम मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से बेबाकी से अपनी बात को रखते नजर आए जेजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर। आपका इस वीडियो पे क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताओ। देखते रहे सच एक्सप्रेस।